जय हिंद फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का ई साइंस प्लस के अंदर। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के अंदर, वीडियो के अंदर मैं आपको कोई भी मैथ्स के सम नहीं कराने वाला। ओके, एक चीज़ बताऊंगा जो एग्ज़ाम रिलेटेड होगी। आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करो उसके बारे में। ओके, ऐसा समझिए कि मार्च एंड से लेके अब तक जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक कोरोना इफेक्ट चल रहा था, उसकी वजह से पूरा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, पूरा ऑफलाइन सिस्टम जो था वो पूरा ऑनलाइन सिस्टम आ गया। हालांकि इससे हम हैबिट्यूड नहीं थे। ओके, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम तो होनी ही है, सीधी बात है। जिस चीज़ को हम अपने कंफर्ट जोन के अंदर कर लेते हैं उसके अंदर अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये जो चीज़ थी पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम समझना, वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर था, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, दिक्कतें आई, लेकिन सब ने सीख लिया। एक चीज़ होती है कि आप इंडिया के अंदर एक बात समझो, जब कोरोना पीक लेवल के ऊपर था तभी भी नीट JEE गुजकेट की एग्ज़ाम हालांकि डिले ज़रूर हुई लेकिन ली गई है। मतलब यहाँ पे आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, मेरे एरिया में ऐसा सिचुएशन था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो इसको हमें फेस तो करना ही पड़ेगा। एक बात होती है कि इफ़ यू कांट बी ए पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी ए स्क्रब ऑन द वैली, बट बी। आप किसी हिल के ऊपर का बड़ा सा पाइन का वृक्ष ना बन सको तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी झरने के पास का एक स्क्रब मतलब छोटा सा एक पौधा तो बन ही सकते हो। ओके, इन शॉर्ट आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, आपके पास जो रिसोर्सिस है उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम के साथ चलना पड़ेगा। अदरवाइज एक बेस्ट एग्जांपल है नोकिया टाइम के साथ अपडेट नहीं हो पाया, सैमसंग टाइम के साथ अपडेट नहीं हो पाया, इसलिए वो मार्केट से अभी गायब है। ऐसी सिचुएशन हमारे साथ ना हो, इसलिए आपने और हमने सबने टाइम के साथ चलते हुए ऑनलाइन सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया। अब बात ये हो रही है कि आप लोगों ने 40-45% जो सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ लिया है। ओके, पढ़ तो लिया है सर, लेकिन उसका आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो कब पता चलेगा? जब आप एग्जाम दोगे, रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। तो अभी के करंट सीनियरों के हिसाब से आपको फ्रेंड्स, कई सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि हम ऑनलाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। ओके, जो अभी MCQ टेस्ट लेने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो आपको सबसे पहले ये मैं बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर 40 से 45% सिलेबस आपका कवर हो चुका है और आपने साथ में प्रिपेयर भी किया है। मतलब सडनली ऐसा तो नहीं है कि हम अब तक कुछ पढ़े नहीं और हमारी एग्ज़ाम आ चुकी है, ऐसा तो कुछ है नहीं। ओके, और एक चीज़ ये होती है कि अगर अगले वीक हमारा किसी के साथ युद्ध है, ओके, तो आप ऐसा समझिए कि हमारी तलवार में धार ही ना हो, हमने प्रिपरेशन ही अच्छी ना की हो तो हमारी मुंडी कटेगी, यह बात फिक्स है। लेकिन हमारी अगर तैयारियां होगी तो हम कुछ ना कुछ अच्छा करके आएंगे। सेम कॉन्सेप्ट स्टडी में अप्लाई करना है। सबसे पहली बात कि MCQ की प्रिपरेशन करेंगे कैसे? अच्छा क्वेश्चन है। तो आप ये समझिए कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करनी है। बोर्ड एग्ज़ाम मतलब जो भी मई में आपकी बोर्ड एग्ज़ाम है या फिर गुजकेट की एग्ज़ाम है, उसको ध्यान में रख के अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आप अच्छा आउटपुट दे सकोगे। ओके, तो हम सिर्फ और सिर्फ MCQ की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसा आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। आपको थियरी भी एज वेल एज प्रिपेयर करनी है, क्योंकि अगर मैं MCQ की बात करूँ तो 20 से 25% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रीड एंड आंसर वाले होंगे। मतलब आप, जैसे कि मैं अगर मैथ्स की बात करता हूँ तो मैथ्स के अंदर डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स 2 चैप्टर है, उसके अंदर कई सारे थियरम्स ऐसे आते हैं कि भाई A इंटू बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू ये इनवर्स, ये एक प्रॉपर्टी है। अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं वो आप इजीली हैंडल कर सकते हो। ऐसे ही फिजिक्स में होता होगा, ऐसे ही मैं केमिस्ट्री में भी होता होगा। ओके, तो सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करते वक्त कोई चैप्टर जब स्टार्ट कर रहे हो तब सबसे पहले आपको ये, आपके पास सारे के सारे चैप्टर्स के वीडियो तो है सभी सब्जेक्ट के, और हमारी टीम ने पूरा सिलेबस 40 से 45% जो सिलेबस कवर किया है वो ऐसे ही किया है कि हर एक चीज़ को उसके अंदर इंक्लूडेड किया है। तो आप पहले वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद जब आप पूरा एक नोट्स बनाने
ओके जैसे की वर्ड्स होंगे, की पॉइंट्स होंगे, उनके एक आपको नोट्स बनानी, ताकि ये जो 20 से 25% MCQs होंगे रीड एंड आंसर वाले वो आपसे इजीली हो जाए। फिर एक बात आती है फिजिक्स एंड मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। प्रैक्टिस, आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला के ऊपर आपने 2 या 3 टाइप के सम किए, अगर आप उसके प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहेगा। और मैथ्स के जो MCQ होंगे आप देखोगे तो ऐसे कई सारे MCQ होंगे वो जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होंगे, जैसे कि हमने इंटीग्रेशन के अंदर कई सारे फॉर्मूला पढ़े 1/x² + a², 1/x² - a² वाले इंटीग्रेशन के, वो दिखते एक जैसे लेकिन सारे के सारे अलग अलग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है वो भी आपको पता होगा, हमने सीखा हुआ है। ओके, तो 11th वाला हो या 12th वाला हो, 11th साइंस का स्टूडेंट या 12th साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर बायोलॉजी, सभी के लिए ये कीवर्ड्स, हर एक चैप्टर का की पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, ये बात कंपलसरी हो जाएगी। फिर बात आती है सर मीडियम, 30 से 50% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मीडियम होंगे। मीडियम मतलब आप उसको सिर्फ पढ़ोगे, उसके ऊपर थोड़ा सा सोचोगे, थोड़ा कैलकुलेशन करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 30 से 50 या 60%, क्योंकि अभी के इस सिनेरियो के हिसाब से अगर हम सोचें तो ये पेपर थोड़ा इजी ही होगा, MCQ एंड थ्योरी दोनों की मैं बात करूँ तो। ओके, तो आपको प्रिपरेशन तो दोनों की करनी है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आ जाएंगे। जैसे कि मैंने 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया, A × B, अगर मुझे A × B करना आता है तो मैं 2 मैट्रिक्स सेम हो गए, A × A सपोज है। ओके, तो A का स्क्वायर निकाल सकता हूँ, A का क्यूब निकाल सकता हूँ, A की पावर 4, और आपको इसके रिलेटेड A की पावर 10 पूछा होगा तो भी आराम से निकाल सकते हो, जो पैटर्न फॉलो करती है वो। तो MCQ में ऐसा ही होता है फ्रेंड्स कि आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ना है। कोई भी थ्योरी हो, कोई भी चैप्टर हो, उसका पहले कॉन्सेप्ट पकड़िए। कॉन्सेप्ट मतलब कीवर्ड्स जो होंगे। अब स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है, सर हम ऐसा जाने कहाँ से, ऐसे हमको प्रिपरेशन का सोर्स कहाँ पे है, ये बात भी है। तो उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है फ्रेंड्स। हमारी जो एप्लीकेशन है eScience+, उसके अंदर हमने हर एक चैप्टर का पहले एक असाइनमेंट बनाया है। ओके, असाइनमेंट मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ उसको अगर रीड करोगे तो ही आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। सारे फॉर्मूलाज उसके अंदर इंडिविजुअली रखे हैं, सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर। जैसे चैप्टर नंबर 3rd एंड 4th मैथ्स का है 12th साइंस का डिटर्मिनेटेड मैट्रिक्स, आपको आइडिया होगा कि उसके अंदर जो बहुत सारे थियरम्स आते हैं। ओके, वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। इन केस अगर मिक्स हो गया तो मैं क्या करूँ, ये बात भी है। तो मैंने आपको वहाँ पे ऐसा असाइनमेंट दिया है eScience+ हमारी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर, वहाँ से आप असाइनमेंट ले सकते हो, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो। आप सिर्फ रीड करते जाओगे तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी हर एक हमारी जो टीम है उसने ऐसे असाइनमेंट्स बनाए हैं। ओके, फिर MCQ की बात आती है। तो MCQ के अंदर वहाँ पे हमने कई सारे क्वेश्चंस MCQ के रूप में रखे, असाइनमेंट रखे हैं। ओके, आप उसको प्रिपेयर करिए, उसके आंसर भी वहाँ पे गिवन है, उसके आंसर आप चेक कर सकते हो। अगर आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप ईमेल कर सकते हो हमारी टीम को, तो आपको ईमेल एड्रेस के ऊपर आपका MCQ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये बात, आपके पास जितने भी MCQ हो वो आपको गिवन टाइम, एक टाइम लिमिट के अंदर आपको कवर करने होंगे, ये बात फिक्स है। ओके, तो सबसे पहले आप जैसे MCQ स्टार्ट कर रहे हो, अगर कोई बीच में ऐसा MCQ आ रहा है जिसका कैलकुलेशन करते वक्त आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब 15-20 मिनट हो चुका है और उसका आंसर ही नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है फ्रेंड्स। ओके, उसको स्किप करो, आगे बढ़ो। जो क्वेश्चन का आंसर आपको विथिन 1 और 2 मिनट्स मिल रहा है, जो MCQ का आंसर, वो आप पहले करते जाइए। ओके, ऐसा करते वक्त आप एक 60 से 70% MCQ ऐसे होंगे जो आप पहले कर पाओगे। और एवरेज स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, हम ऐसा नहीं समझते कि सभी स्टूडेंट 100% देंगे। हम ऐसा समझते हैं कि कोई भी 50% वाला स्टूडेंट हो या 70% वाला स्टूडेंट हो, अपना बेस्ट दे। ओके, तो जो स्टूडेंट ऐसा समझ रहे कि उनसे सारे MCQ हो जाएंगे, वेल एंड गुड, आई अप्रिशिएट फॉर दैट। लेकिन जो स्टूडेंट ऐसा सोच रहे कि सर
मेरे से इतने ही चैप्टर होंगे, मेरे से इतने ही एमसीक्यू होंगे, तो मैं उनको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप लोग जितना करो, सपोज 4 चैप्टर, सपोज 5 चैप्टर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो उतना परफेक्शन के साथ करो। आपका टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है फ्रेंड्स, ओके। आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सपोज आप फिजिक्स के 4 चैप्टर कर रहे हो, आप मैथ्स के 4 चैप्टर कर रहे हो, तो 4 चैप्टर अभी के वक्त ऐसे प्रिपेयर करिए कि 5 चैप्टर ऐसे प्रिपेयर करिए कि जो आप बोर्ड की एग्जाम दोगे तब सिर्फ आपको इसका रिविजन ही करना पड़े, ओके। तो ये जो टाइम है वो गोल्डन टाइम है आपके लिए। आप इसको चाहे तो यूज़ कर सकते हो, चाहे तो वेस्ट कर सकते हो, लेकिन एक ये जो बात होती है कि 12th साइंस हर एक की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक बार आता है, ओके। तो आप तो ऐसे पेंडेमिक में से गुजरे हो, तो आपको तो ये एडवांटेज लेना ही चाहिए कि अभी आपके पास टाइम है, ओके। अच्छे से प्रिपेयर करिए एमसीक्यूज, अच्छे से प्रिपेयर करिए थीरीज, और जितना भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप अपना 100% दो। अगर 100% दोगे तो आपका रिजल्ट आना तो स्वाभाविक है, ओके। फिक्स बात है, कंफर्म बात है कि रिजल्ट तो आएगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारी पूरी टीम का कांटेक्ट कर सकते हो। आपको भी पता है हम ऑलवेज अवेलेबल होंगे आपके लिए आंसर देने के लिए, ओके। जय हिंद, विश यू ऑल